नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक से लौटी हॉकी टीम इंडिया का भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा देश गौरवान्वित हुआ। पेरिस ओलंपिक से वापस लौटी हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। टीम ने ओलंपिक्स में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने प्यूर्टो रियो के डेरिन क्रूज को 13-5 से दी मात। लगातार 5 ओलंपिक कुश्ती में भारत को मेडल। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आपकी ये उपलब्धि खास है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर अमन सहरावत के घर समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक के 15वें दिन महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। 76 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज हंगरी की पहलवान से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 6 मेडल जीते। अब से कुछ ही देर में आ सकता है विनेश फोगाट पर फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में हुई सुनवाई पूरी। विनेश फोगाट ने की है सिल्वर मेडल की मांग। केरल के वायनाड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। उनकी तरफ से दौरा किया गया। लैंडस्लाइड में 400 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार का जवाब। का 2013 की यूपीए सरकार ने बताया था, नियमों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। वायनाड में केंद्र सरकार की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मौके पर अब भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर फिर से बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फिर पहाड़ों से गिरे हाईवे पर पत्थर। लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया हाईवे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से हुआ लैंडस्लाइड। बारिश की वजह से बढ़ रही जमीन खिसकने की घटना। लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया ट्रैफिक। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में जलभराव में 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। भारी बारिश की वजह से खाली पड़े प्लॉट में भर गया था पानी। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से लूड़ी नदी का बढ़ा जलस्तर। तेज बहाव से कटी सड़कें, कई गांव का टूटा संपर्क। उत्तराखंड के टनकपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बह गया एक लोडर। रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाके औरई और कटरा में घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। यूपी के गाजीपुर में नदी में तेज कटाव की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गंगा में समाया एक मकान। बलिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों तक पहुंचा पानी। घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफान पर बह रहे नाले में बह गई गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पड़पड़गंज में बीजेपी पार्षद ने चलाई नाव। गुजरात के वलसाड में गड्ढों ने ली एक लड़की की जान। गड्ढों से बचने के चलते ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार लड़की की मौत। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का प्रदर्शन। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने किया मार्च। हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोग। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार का बड़ा कदम। सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में वीएचपी का उग्र प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब कूच बिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए बांग्लादेशी। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय लोगों ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। पूछताछ में शख्स ने बांग्लादेशी होने की बात कबूली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में अयोध्या के संतों ने खोला मोर्चा। बांग्लादेश का झंडा जलाकर जताई नाराजगी। सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने जताई चिंता। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखी चिट्ठी। अंतरिम सरकार से एक्शन की मांग करने की अपील की। प्रीति जिंटा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जताई चिंता। एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसा की खबर सुनकर दिल टूट गया। गौरव भाटिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए वादा खिलाफी का आरोप। कहा, किसानों से मिलने वाले राहुल कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर कुछ क्यों नहीं बोलते। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, SC/ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को पीएम मोदी से मिला बीजेपी SC/ST सांसदों का एक दल। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले फैसले पर जताई चिंता। मोदी कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा। आप दफ्तर पहुंचने के बाद मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की ईमानदार छवि बिगाड़ने के लिए साजिश रची गई। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मनीष सिसोदिया ने किए दर्शन। साथ में संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी भी रही मौजूद।
शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया जमानत मिलने के बाद रिहा हुए। 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा संविधान की ताकत से मुझे बेल मिली है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दे समस्या के निस्तारण के आदेश। महाराष्ट्र के बीड में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी से हमला, शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगाए पोस्टर में उद्धव को शरद पवार और सोनिया गांधी का चरण वंदन करते हुए दिखाया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान, कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे। अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर हमला, कहा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर बहुत घोटाला किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का शरद पवार पर बड़ा आरोप, का शरद पवार के इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। करमडांडा गांव में राम दरबार का भी करेंगे अनावरण। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकता है विधानसभा के चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा, मालदीव में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का विवादास्पद बयान, का भारत में भी एक दिन होंगे बांग्लादेश जैसे हालात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के साथ अहम बैठक, मीटिंग में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिला प्रशासन की तरफ से हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए सैकड़ों लोग। गुजरात के राजकोट में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सीएम भी हुए शामिल। हरियाणा के शिक्षा विभाग की नई पहल, स्कूलों में अभिवादन के दौरान छात्र गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलेंगे। 15 अगस्त से होगी शुरुआत। ग्वालियर को आईटी हब बनाने की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल को मंजूरी, ग्वालियर में खुलेगा 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेंटर। वर्ल्ड लॉयन डे पर पीएम मोदी ने शेरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी लोगों की तारीफ की। एक्स पर लिखा, राजसी बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गुजरात के अमरेली में गांव में घूम रहे 3 शेरों का सामने आया वीडियो, रिहायशी इलाके में शेरों की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक निर्माणाधीन मकान में शेरों ने जमाया डेरा, दहशत में काम छोड़कर भागे मकान बना रहे मजदूर। यूपी के बिजनौर में तेंदुए की दहशत, रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग को दी गई जानकारी। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाए पौधे, कहा सभी कोशिशों से बनेगा खूबसूरत पार्क। यूपी के अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा, वक्फ बोर्ड ने सीएम से की अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की मांग। यूपी के फतेहपुर में फ्लोर मिल में लगी भीषण आग, मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कोलकाता में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर का शव, रहस्यमय परिस्थितियों में मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा की मौत मामले में संजय राय नाम का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। कोलकाता में नर्सिंग के छात्रों ने पीजी की छात्रा की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन, वारदात के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के जारी किए स्केच, संदिग्ध आतंकियों को आखिरी बार कठुआ में देखा गया था। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी रिजवान देश में बना रहा था आईएसआईएस का नेटवर्क, सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए कई कॉलेज के छात्रों से जुड़ा हुआ था रिजवान। आतंकी संगठन बब्बर खालसा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, भारत में हिंदू नेताओं को निशाना बना सकता था। बब्बर खालसा के आतंकी तरसीम संधू को यूएई से लाया गया भारत, मोहाली आरपीजी अटैक हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी संधू। महाराष्ट्र के वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह के ब्लड में नहीं मिला अल्कोहल, पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की दाखिल की थी रिपोर्ट, घटना में महिला की हुई थी मौत। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 किलो सोना भी बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर के पास बीएसएफ ने बरामद की ड्रग्स की बड़ी खेप, ड्रोन के जरिए तस्करी किया गया, 3 किलो ड्रग्स बरामद हुआ। बिहार के बेगूसराय में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या, घटना में पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस ने एक फ्लैट में हो रही रेव पार्टी में की रेड, पुलिस ने मौके से 35 लोगों को हिरासत में लिया, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आया जबरदस्ती धार्मिक नारा लगवाने का हैरान करने वाला वीडियो, लड़के की गर्दन पर लात रखकर कराई गई धार्मिक नारेबाजी।
बिहार के गोपालगंज से रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बरामद किया गया। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ रुपए के करीब। यूपी के बरेली में 10 महिलाओं की हत्या मामले में पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला की हत्या की बात कबूली। तिहाड़ में गाने पर पिस्तौल लहराने वाले जेलर को किया गया सस्पेंड। पिस्तौल लहराते जेलर दीपक शर्मा का वीडियो हुआ था वायरल। बिहार के मुंगेर में आपसी विवाद में चाची ने भतीजे पर किया ब्लेड से हमला। पुलिस ने आरोपी चाची को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में सूखा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा में अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 3 महिला के साथ साथ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में एमबीबीएस के छात्र की आत्महत्या मामले में पुलिस के हाथ लगे छात्र के कई वीडियो। आत्महत्या के पहले छात्र ने वीडियो बनाकर महिला मित्र पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में कबाड़ी की गोदाम में मिले कई बमों के खोल। पुलिस ने जांच के लिए सेना की मदद भी ली। जम्मू बस स्टैंड से 33 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी। हरिद्वार में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लाखों की लूट। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हथियारों के दम पर लूट करते दिखे बदमाश। यूपी के हरदोई में 71 हिस्ट्री शीटर तख्ती लेकर पहुंचे पुलिस थाने। अपराध से दूर रहने के लिए शपथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चिन्ह मिला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चाइनीज मांझा का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में रील्स बनाने के चक्कर में रईसजादे का आतंक। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाई गाड़ी। बाल बाल बचे लोग। महाराष्ट्र के पुणे में एक एसयूवी कार ने बाइक के साथ बाइक सवार को 300 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा। हादसे में विमान में सवार सभी 68 लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। मोंटाना में रैली के लिए जा रहे ट्रंप के प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सूडान में भीषण बाढ़ ने फिर बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। लोग पलायन को हुए मजबूर। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तूफानी बारिश और बाढ़ से सैकड़ों लोग हुए बेघर। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ राहत शिविरों का किम जोंग ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों के बीच सीमा के करीब बने कैंपों में पहुंचे किम जोंग। इजरायली फोर्स ने हमास के सीनियर कमांडर को किया ढेर। आईडीएफ ने हमास कमांडर समीर महमूद को ढेर किए जाने की पुष्टि की। लेबनान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इजराइल ने कई रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर हवा से दागे कई रॉकेट। हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर।